क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप पूजा कर रहे हों, मंत्रों का जाप कर रहे हों या भगवान के भजन सुन रहे हों और अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगे या फिर बार बार उबासी आने लगे? अगर हाँ, तो समझ लीजिए यह केवल शरीर की साधारण प्रतिक्रिया नहीं है। यह आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ एक दिव्य संकेत है। जब हमारी आत्मा का जुड़ाव भगवान से होता है, तो भीतर की परतें हिल उठती हैं और यही जुड़ाव बाहर आता है, कभी आंसुओं के रूप में, कभी रोंगटे खड़े होने के रूप में और कभी उबासी के रूप में। पहला अनुभव, पूजा करते समय आंसू आना। जब आप भक्ति में डूबते हैं और बिना किसी कारण आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिलन कर चुकी है। उस समय आपकी प्रार्थना, आपके मन की हर पुकार सीधा भगवान तक पहुंच रही होती है। ये आंसू केवल भावनाएं नहीं हैं। ये आंसू आपके दुख, आपके पुराने दर्द और मन की गंदगी को धो रहे होते हैं। ये आंसू आपके भीतर एक गहरी शुद्धि का काम कर रहे होते हैं। दूसरा अनुभव, मंत्र जाप करते समय उबासी आना। उबासी आने के दो अर्थ हो सकते हैं। अगर आप अनमने मन से या मजबूरी में जाप कर रहे हैं, तो यह मन की अस्थिरता का संकेत है। ऐसे समय थोड़ी देर रुकें, शांत हो जाएं और फिर से आरंभ करें। लेकिन यदि आप अनुभवी साधक हैं और ध्यान में गहराई तक चले गए हैं, तो उबासी ऊर्जा की रिहाई का संकेत है। कई साधकों को साधना में डूबते समय यही अनुभव होता है। उबासियां, कंपकंपी या नींद सा एहसास, ये सब दिव्य अनुभव का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं पूजा से पहले की तैयारी की। हमेशा सात्विक और शुद्ध आहार लें। मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन का त्याग करें। स्नान करके साफ वस्त्र पहने और मन को शांत करके आराधना करें। भोजन को भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। मंत्र जाप की सही विधि क्या हो? पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें। रुद्राक्ष या तुलसी की माला लें। मंत्र जाप मन ही मन करें या बहुत धीमे स्वर में। जपते समय यदि मन भटक जाए तो क्षमा मांगें। थोड़ा विश्राम करें और फिर से जप शुरू करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर साधक का अनुभव अलग होता है। कोई आंसुओं में बह जाता है, कोई गहरी मौनावस्था में डूब जाता है, तो कोई दिव्य सुगंध, प्रकाश या स्पर्श का अनुभव करता है। कभी तुलना न करें, बस श्रद्धा बनाए रखें। और याद रखिए, जब पूजा या साधना के दौरान ये सब संकेत मिलते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके निकट हैं। उस समय उनसे दिल की बात कीजिए, अपनी प्रार्थना रखिए। आपकी पुकार सुन ली गई है। भगवान कल्याण करेंगे। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखिए। यही है साधना का असली रहस्य।